हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने वन वीडियो वन कंसेप्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल इनइक्वालिटी और इरेशनल इक्वेशंस के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट आज के इस छोटे सी वीडियो के बाद में आपको कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ ही हम जेई मेंस के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर का। तो सबसे पहले देखते हैं ये इरेशनल वर्ड आपने पहले भी कभी सुना होगा। क्या होता है कि सर √2 √3 इसको अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। तो इरेशनल का मतलब कोई अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी होगी, इस टाइप के अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं, राइट। तो इरेशनल इक्वेशंस का मतलब होता है बेटा कि जैसे आइदर तो √f(x) इक्वल टू gx आ जाए, है ना, या फिर √f(x) इक्वल टू √gx आ जाए। तो इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होती है ना बेटा, अपन इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल इक्वेशंस बोलते हैं। इसके अलावा ऐसे भी आ सकता है √f प्लस √g इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट c आ जाए या फिर कुछ hx आ जाए, है ना। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, उसको अपन बोलते हैं इरेशनल इक्वेशन। समझ गए बच्चों? अब इसको सोल्व करने के लिए जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, √x इक्वल टू 1 है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे सर? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो वही सिनेरियो है यहाँ पे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी केसेस के अंदर टेक बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज इक्वल टू जैसे f(x) इक्वल टू g²x। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऐसे कोई इक्वेशन बनेगी, उसको अपन सोल्व कर लेंगे और इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, जिंदगी में कभी भी जब भी हम स्क्वायर करते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 है, राइट। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा? x² इक्वल टू 1। जब आप इसको सोल्व करोगे ना बच्चा, तो x² माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस का 1 x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आ जाएगी 1 और -1। तो यहाँ पे -1 इसका क्या आ गया? एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम स्क्वायर करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है, इसका मतलब जो भी आप सोल्व करके एक्स के लिए निकालोगे, अल्फा बीटा गामा जो भी निकलेगी, आप इनको वापस से वेरीफाई करना है। वापस से आपको एक्स की जगह अल्फा पुट करना है, एक्स की जगह बीटा पुट करना है और हमें चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा, कर रहा तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है इरेशनल इक्वेशंस को सोल्व करने का, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स्ट्रा रूट आ सकते हैं, इसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा? अपन स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? x² प्लस का 1, है ना, प्लस का 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा बेटा, 5 माइनस x²। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर? यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये आ जाएगा x² 2x² प्लस 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके तो अपन आराम से फैक्टर करेंगे। x² प्लस x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है, तो ये x प्लस 2 इंटू में x माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा यहां से हमारे पास x की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू आएगी, एक तो 1 और एक -2 आ जाएगी, राइट। x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब आप इन वैल्यूज को एक बार वापस से चेक करिए। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे ना यार, जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पे 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा? 5 माइनस का 1 इक्वल टू 2, 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। जब आप x की जगह -2 डालोगे ना यार, -2 डालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? √4 आ जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया हमें कि भाई साहब हमें x की वो वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है उसको हमें रिजेक्ट कर देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। हाँ ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे अपन? हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। रूट को उठाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करके तो कितना आएगा? a², राइट, b² और 2ab, राइट। 2 टाइम बीच में माइनस आएगा, -2ab आएगा, ठीक है। 2 टाइम अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4x माइनस 1 आ जाएगा, राइट और नॉट? सर बिल्कुल सही है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए बेटा। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इस 2x को आप उधर भेज दो बेटा। तो माइनस का 2 टाइम अंडर रूट ऑफ x प्लस 1
अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस वन आ जाएगा। दोनों साइड आप फिर से स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम x प्लस वन इंटू में x माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 4 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4x आ जाएगा। तो बेटा यहां से क्या बोल सकते हैं कि 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 5/4 राइट। अब इसको देखते ही बच्चों के दिमाग में आता है कि सर वन सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन बी। आपके भी आया होगा कई बच्चों के। यही तो ट्विस्ट है, यही तो आपको सीखना है बच्चा, ठीक है। हमें फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। जब आप 5/4 यहां पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 5/4 प्लस 1 दैट इज 3/2 आ जाएगा राइट। 5/4 यहां पे डालोगे तो 1/2 आ जाएगा राइट, और 5/4 यहां पे डालोगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा 2 आ रहा है क्या, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है नॉट वन सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर आएगा 0 सॉल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। चलिए बेटा आगे, चलिए अपन एक जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ रूट्स बताना है इस इक्वेशंस का। देखते हैं आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर आपने बताया था दोनों साइड स्क्वायर कर दो। बेटा स्क्वायर करोगे ना तो आप देखिए बहुत बुरा फंसने वाला है क्वेश्चन। कैसे फंसेगा, क्योंकि यार हमें स्क्वायर यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी हमने 2 बार किया था ना, एक बार यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे किया। वैसे आगे 2 बार जब आप स्क्वायर करोगे ना, बाप रे बाप, पावर 4 की इक्वेशन बन जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री राइट। इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ऐसे ही अपन इसके भी फैक्टर करके लिख लेते हैं। इसका फैक्टर अपन यहां कर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 2x प्लस का 6 राइट। तो यहां से आई थिंक 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा x माइनस थ्री। यहां से माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस थ्री। तो ये आ जाएगा 4x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री आ जाएगा, राइट और नॉट सर, बिल्कुल सही है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, इसको ऊपर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस वन अंडर रूट ऑफ x माइनस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री आ जाएगा राइट। यहाँ भी रूट आएगा, सॉरी, अच्छा रूट तो पूरे के ऊपर ही था ना, ऐसा आ जाएगा। तो बेटा ये रूट x माइनस थ्री को आप दोनों साइड कैंसिल कर दीजिए। तो कुछ बच्चे तो यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। जब भी बेटा कैंसिल करते हैं ना, है ना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हमेशा हम उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अगर डिवीजन में होता तो नॉट इक्वल जीरो करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में अपन कुछ नहीं करते, राइट। हाँ, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 2x माइनस में 4x माइनस में 2। अब आप मुझे कमेंट्स में इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा वो आप जरूर बताइए बच्चा, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, होमवर्क नंबर 1 करके इसका आप मुझे आंसर पुट करोगे कमेंट्स में। आगे अपन मूव करते हैं इरेशनल इनइक्वालिटी के बारे में। तो इक्वेशंस की जगह इस बार इनइक्वालिटी आ गई। तो कोई भी दो एक्सप्रेशन, जैसे मान लो आपको पता है रूट इरेशनल इक्वेशन क्या होती है, इसको अपन इरेशनल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। अगर बेटा यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना। इसमें ये भी आएगा, इसमें अंडर रूट ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी, ये भी आएगा, इसमें एफ ग्रेटर देन होगा रूट जी से, ये भी आएगा, है ना। इसमें रूट एफ ग्रेटर देन होगा जी से, ये भी आएगा, ये सारे इसमें आएंगे बेटा। तो हम वन बाय वन इसको अलग अलग टाइप से डिस्कस करते हैं, बट एक मोटा आइडिया, एक जनरल आइडिया क्या रहेगा वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने एक काम करता हूं, मैं इसको लेता हूं अंडर रूट ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी, इसको मुझे सोल्व करना है बच्चा। तो मैं सबसे पहले मेरी यही अप्रोच होती है कि हमें जैसे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, भाई दोनों साइड अगर पॉजिटिव है ना तो हम इनइक्वालिटी में बेटा स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव है तो दोनों साइड इनइक्वालिटी का अपन स्क्वायर कर देंगे। तो एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। एक कंडीशन तो यहां से आ जाएगी बेटा, एक कंडीशन आ जाएगी कि भाई एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट और नॉट। और दूसरी कंडीशन आ जाएगी जी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसमें एफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, जिसमें जी एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, जिसमें एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है।
एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, राइट। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हमें बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर करके रूट को उठाना है, साथ में हमें एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना। ये हमारा एक मोटा मोटा आइडिया रहता है इरेशनल इनइक्वालिटी को सोल्व करने का। तो देखिए बच्चे, हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप्स में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देखिए मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए भाई, रूट के अंदर डिफाइन होना चाहिए और दोनों साइड पॉजिटिव तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो जैसे मान लो कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है हमें, तो सबसे पहले देखिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप एक्स के कुछ भी डालो, आप इसको डायरेक्ट उधर पहुंचा दीजिए। ऐसा हम करते थे ना इनइक्वालिटी में कि जो पॉजिटिव होता है उसको आप डायरेक्ट उधर पहुंचा दीजिए, तो बेसिकली इनइक्वालिटी इसके इक्वल आ जाएगी। अब आप देखिए ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नीचे वाले के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। जब x माइनस टू जीरो से बड़ा होगा ना, तो अपने आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा आ जाएगा। तो x क्या होना चाहिए बेटा? 2 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारी एक प्राइमरी कंडीशन आ गई, और 99% बच्चों को लगता है यही आंसर आ गया, बट यहीं पे आप गलती कर दोगे। नहीं, हमने जब इसको नीचे फेंका, उससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर x की जगह जैसे मैं 2.5 नहीं लिख सकता, क्योंकि 2.5 लिखोगे तो ये बेसिकली सेटिस्फाई नहीं करेगा, रूट के अंदर डिफाइन नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? सर x माइनस थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। तो हमें दोनों की बात मानिए, इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आ जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ये भी गलत है। बाप रे बाप सर, ये क्या कर रहे हो? सोचो क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहां पे जीरो बन रहा है वो पॉइंट हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो 3 जो है ना, उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो राइट आंसर, फाइनल आंसर जो आएगा अपना, वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा x ग्रेटर देन 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। समझ गए बच्चा? तो ये एक बेसिक आइडिया है इरेशनल इनइक्वालिटी को सोल्व करने का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये वाला है, इसको सोल्व करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए बेटा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। स्क्वायर रूट जो है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कितनी बार बताऊं आपको? ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ये बोलेंगे कि स्क्वायर रूट माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? वो तो होता ही है, हमेशा ही होता है, माइनस वन से बड़ा ही होता है स्क्वायर रूट। बट बात ये ना कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी तो कम से कम डिफाइन होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा, राइट। हाँ जी, तो यहां से आप एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर है और कुछ भी नहीं। तो इनइक्वालिटी में थोड़ा कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए होता है, रटना कम होता है, राइट। हाँ, ऐसे देखो, यहां पे देखिए रूट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी एक्स है, तो पहले स्टेप दिमाग में आती है कि सर रूट के अंदर तो पक्का पॉजिटिव होना ही चाहिए, इसका मतलब x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाई x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। सर कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखिए, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है, वो क्या होनी चाहिए बेटा? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाई x जो है वो 5 से छोटा होना ही चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है। x 5 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों कंडीशन नेसेसरी है। समझ गए बच्चा? हाँ, अब देखो, अब इस सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जैसे अपन इक्वेशंस में करते थे। कितना आ जाएगा? x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 7/2 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमें बेटा तीनों की बातें माननी है कि 7/2 से बड़ी भी होनी चाहिए, 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, एंड 5 से छोटी भी होनी चाहिए। जब आप तीनों का इंटरसेक्शन लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा? 7/2 से लेकर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो इरेशनल इनइक्वालिटी है ना, उसको कुछ दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला, एक दूसरा इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, वो वाला। तो रूट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स आना चाहिए। पहले इसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तो मान लो जी एक्स नेगेटिव हो गया, तो फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अरे भाई, नेगेटिव कैसे छोटा हो सकता है? पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव से छोटा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब पहली कंडीशन जीएक्स जो है ना, वो पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जीएक्स नेगेटिव हो जाएगा तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव छोटा कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखना बच्चा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूं, मतलब एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये भी समझ में आ गया।
हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि सर जो gx है ना fx वो भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइंड होता है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। समझ गए बच्चा? इन तीनों का क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हमें जैसे इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन कि सर x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, दिस इंप्लाई x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। कोई डाउट? नहीं सर। सेकंड कंडीशन कि भाई 5 माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए सर, तभी रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा। तो 5 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस रूट 5 इंटू में x प्लस रूट 5 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू बेटा -√5 से लेकर +√5 के बीच में होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये भी समझ में आ गया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, राइट। दिस इंप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू में x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जैसे आप बेटा इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां मिलेगा, 1 से बड़ा और -2 से छोटा, राइट। हाँ जी सर, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ये -2 से छोटा हो जाएगा। हमें तीनों की बात माननी है। तीनों कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और तीसरा ये वाला, राइट। तीनों की बात माननी है। तो वो देख लेते हैं कैसा हो सकता है, ठीक है। एक बार नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। -√5 से +√5, राइट। और -1 से बड़ा, राइट। और 1 से बड़ा, है ना। और -2 से भी छोटा, -2 कहीं यहां पे आएगा, राइट। अब ऐसा रीजन बताओ जिसमें तीनों लाइंस आ रही है। तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर √5, जिसमें तीनों लाइंस आ रही है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन 1 से लेकर √5। एक बार देख लेना कि क्लोज ब्रैकेट है ना सबके ऊपर, हाँ। तो 1 से लेकर √5 इज आवर फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे इसका राइट आंसर कितना आ रहा है। देखो भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेहनत करने की, है ना। आगे देखिए टाइप 2, जहां पे √f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू gx आएगा, उस टाइप के निकलू को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चा, पहले हम क्या करते हैं, देखो ये देखते हैं कि gx अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर gx नेगेटिव है तो क्या होगा। दो केस लेते हैं, राइट। अगर gx पॉजिटिव है, देखो √f(x) भी पॉजिटिव है, gx भी पॉजिटिव है, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, g²x आ जाएगा। राइट और नॉट? सर बिल्कुल सही है। दोनों साइड पॉजिटिव, स्क्वायर कर देंगे। और साथ में हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई f(x) वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा एक तो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि gx पॉजिटिव है, देन क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और f(x) पॉजिटिव होना चाहिए। अगर gx से नेगेटिव आ गया, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ऑलवेज बड़ा होता है ना नेगेटिव तो। नहीं, पॉजिटिव ऑलवेज बड़ा होता है नेगेटिव से। तो कहने का मतलब सिंपल यहाँ पे ये करना है बेटा कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू gx आना चाहिए, बस बात खत्म। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दैट्स व्हाई अपन क्या करेंगे, फाइनली यूनियन ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, बाकी आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, ठीक है। हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो पहला केस में बनाता हूं बेटा कि x+1 जो है ना, वो 0 से ही छोटा है। अगर 0 से छोटा है तब तो बात ही खत्म होगी ना फिर। भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ट्रू है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 माइनस में x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको तो आप अलग से सोल्व करोगे, तो ये तो हमने कर ही रखा है, पहले भी किया था। √5 से लेकर -√5 से +√5 आ जाएगा, राइट। दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे ना, तो ये क्या बोल रहे हैं, -√5 से बड़ा होना चाहिए। और ये बोल रहा है दिस इंप्लाई x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -1, राइट। तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, -√5 से लेकर -1।
तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। समझे क्या? थोड़ा बहुत समझे सर, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। एक बार आप खुद से करोगे अगला क्वेश्चन तो पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। दूसरा केस लेते हैं बेटा कि x प्लस वन जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। कहने का मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी आ जाएगी। यार इक्वलिटी मैंने ऊपर ले लिया था तो इक्वलिटी यहां से हटा देता हूं, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, वैसे ले सकते हैं बट ठीक है, हटा दिया यहां से ना। अब देखना बच्चों x प्लस वन पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों से स्क्वायर कर लेते हैं तो 5 माइनस में x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, राइट। तो यहां से बेटा हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब आप इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 2 इंटू में x माइनस का 1 ये भी लेस देन 0 आ जाएगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे एक तो -1 से बड़ा होना चाहिए, एक यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया बेटा 1 माइनस का 2, ये हो गया 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो ये बेसिकली -2 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। और तीसरा क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे तीसरा भूलना नहीं है आपको कि भाई ये तो हमेशा रहना चाहिए -√5 से +√5 के बीच में। क्यों? क्योंकि भाई इसके अलावा तो बेसिकली रूट के अंदर डिफाइन ही नहीं होगा। तब इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। -1 से बड़ा भी होना चाहिए, तो -1 से बड़ा होने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटा, -1 से बड़ा भी होना चाहिए। -√5 से +√5 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो -√5 का यहाँ पे आएगा, +√5 का यहाँ पे आएगा, राइट। तो ऐसी लाइन बताओ जिसमें तीनों लाइन आ रही है तो वो -1 से +1 आ जाएगा। तो ये -1 से +1 भी आएगा। तो राइट आंसर कितना आएगा? -√5 से लेकर -1, यहाँ पे क्या है -1 से लेकर +1, दोनों का हम यूनियन लेंगे। यहाँ पे बेसिकली ओपन ब्रैकेट था ना, -1 को हमने इंक्लूड नहीं किया था। दोनों का यूनियन लेंगे ना तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा -√5 से लेकर प्लस का 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डिस्कस किया, तो ये होमवर्क में आप मुझे कमेंट में बताओगे बच्चों, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये सब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेसेसरी है, करना जरूरी है। इसके बिना आपका ये कंसेप्ट अधूरा रहेगा बेटा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपको इसका आंसर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को।